नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ग्राम विकास की महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनको कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है आपके पास 11 अक्टूबर 2014, 20 अप्रैल 2015, 2 अक्टूबर 2014, इनमें से कोई नहीं। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरुआत किया गया था? इसको 11 अक्टूबर 2014। 11 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 11 अक्टूबर को लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को आदर्श ग्राम बनाने की बात कही गई थी कि आप एक आदर्श ग्राम बनाएंगे। 2019 से 2025 तक एक आदर्श ग्राम आप हर साल बनाएंगे। 14 से 16 तक आप 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 बनाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा यानी NREGA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस नरेगा को मनरेगा एम और लगा दिया गया। इसका एम से मतलब महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम दिया गया नरेगा को। 2 फरवरी 2006, 1 अप्रैल 2018, 2 अक्टूबर 2009, सितंबर 2014। तो देखिए, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2009 को। अगर नरेगा की बात करें कब प्रारंभ किया गया? 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर ज़िले से इसकी शुरुआत की गई। 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में नरेगा को लागू किया गया और 2 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ? नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है आपके पास 1990, 1992, 1995, 1997। तो मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन योजना, स्कूल में बच्चों को दोपहर का फ्री में भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कब से शुरुआत की गई? 1995 से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1995। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है आपके पास। ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर से, बच्चों के टीकाकरण से, कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी प्रयोग करने से, उपरोक्त में से सभी। तो इसका देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो कि 2014 में प्रारंभ किया गया था, 25 दिसंबर 2014 को। इसका संबंध है बच्चों के टीकाकरण से। बच्चों को 7 अलग अलग रोगों से सुरक्षा कराने के लिए 7 प्रकार के टीके लगाए जाएंगे मिशन इंद्रधनुष के तहत। ठीक है, तो आप इंद्रधनुष में 7 रंग होती हैं, तो 7 रोगों का टीकाकरण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को संपत्ति कार्ड या घरौनी वितरण करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी योजना है? ऑप्शन है आपके पास आजीविका योजना, इंदिरा आवास योजना, स्वामित्व योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामित्व योजना। स्वामित्व जो योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लोगों को उनकी जो घर हैं, घर की सर्वे की जाएगी ड्रोन के माध्यम से, और उस सर्वे में जो नक्शा बनाएगा, नक्शा को और उनकी जगह को, उनका अधिकार किस लोगों को दिया जाएगा। तो इसका नाम है स्वामित्व योजना, घरौनी वितरण बोलते हैं इसको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्रीय योजना में केंद्र सरकार का खर्च कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 50%, 75%, 25%, 100%। तो 2 प्रकार की योजना हमने आपको बताई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100%। केंद्र सरकार का जो खर्च होता है केंद्रीय योजना में, वो 100% होता है। और दूसरी प्रकार की योजनाएं कौन सी होती हैं? केंद्र प्रायोजित योजना, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसमें केंद्र और राज्यों के बीच अनुपात में पैसों का बंटवारा होता है, खर्च का बंटवारा होता है। और केंद्रीय योजना में 100% खर्च किसका होता है? केंद्र सरकार का। NFSA का पूर्ण रूप है नेशनल फूड सप्लाई एक्ट, नेशनल फ्रूट सप्लाई एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फ्रूट सिक्योरिटी एक्ट। तो NFSA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और यह एक्ट कब आया? 2013 में भारतीय संसद ने इस एक्ट को पारित किया, तो आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सीमांत किसानों के पास निम्नलिखित में से कम भूमि होती है। सीमांत किसानों के पास कितने से कम भूमि होती है? ऑप्शन है आपके पास 5 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से कम, 10 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम। तो सीमांत किसान सबसे छोटे किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, उनको सीमांत किसान कहा जाता है। लघु किसान कहते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन होती है। ध्यान रखेंगे आप इसको। मिड डे मील योजना के अंतर्गत खाना बनाने, परोसने व स्वच्छता की जांच किस आवृत्ति पर की जाती है? 6 माह, 1 वर्ष, 10 दिन, प्रतिदिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिदिन जांच की जाती है, आप ध्यान रखेंगे इसको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सांसद स्थानीय
क्षेत्र विकास योजना को कब प्रारंभ किया गया? 1990, 1991, 1993, 1992। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 में। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS को 1993 में प्रारंभ किया गया, आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देश में सर्वप्रथम किसान कॉल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, शिमला, देहरादून। तो सबसे पहले किसान कॉल सेंटर की स्थापना भारत में भोपाल में की गई थी, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? 2001, 2002, 2003, 2004। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई, ध्यान रखेंगे आप। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस जिले से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है आपके पास अनंतपुर, होशंगाबाद, औरंगाबाद, झांसी। तो मैंने आपको बताया कि अनंतपुर से इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई थी। आंध्र प्रदेश में है अनंतपुर जिला। इसको कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 को नरेगा को प्रारंभ किया गया था। चलते अगले प्रश्न पर। DBT का पूर्ण रूप है? ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट बोनस ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बिल ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बोनस ट्रांजिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT, जिसके माध्यम से किसानों को, जैसे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। उस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसके तहत DBT के माध्यम से ही किसानों के खाते में पैसे भेजे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वामित्व योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो स्वामित्व योजना को कब प्रारंभ किया गया? 24 अप्रैल 2022, 2019, 2018, 2020। तो स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2020 को क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तो ये अधिनियम कब बना था? 2013 के अंतर्गत ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा कवर किया गया? ऑप्शन है आपके पास 100%, 50%, 20%, 75%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75%। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से EFT का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फिनोमेना ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फूड ट्रांसफ़र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT का पूर्ण रूप है। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में इसको पूछा गया था। सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 1950, 1952, 1954, 1960। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1952 में सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी ग्राम विकास से संबंधित। मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 टीकाओं में से कौन सा टीका सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताया गया है खसरा, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, इबोला। तो आपको बताया गया है कि मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। 7 रोगों से बचाने के लिए बच्चों को। खसरा का टीका जिसमें सम्मिलित है, हेपेटाइटिस बी का है, पोलियो का है, इबोला का इसमें सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2020, 2018, 2024, 2019। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रारंभ किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना उन गाँवों में शुरू की गई है जिन गाँव की अनुसूचित जाति की आबादी कितनी है? 75% से अधिक, 50% से अधिक, 80% से अधिक और 25% से अधिक। तो आंसर इसका करेक्ट होगा 50% से अधिक। जिन गाँवों में अनुसूचित जाति की आबादी है उन गाँवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।